नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ फिन JR पर। हम आपके सामने उपस्थित है निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 12 की प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने ही लाइव तीनों अटेम्प्ट करके दिखाएंगे और तीनों अटेम्प्ट में हमारा स्कोर 20 में से 20 होगा। तो आप भी अगर स्कोर 20 में से 20 करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तीनों अटेम्प्ट अगर आप देखते हैं तो आपके कई क्वेश्चन रिवीजन होंगे, तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे और आप आसानी से अपना स्कोर 20 में से 20 कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्रमबद्धता। रिंग सेट पजल्स क्रमबद्धता को सीखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन रसोई खिलौने के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसमें रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं, ये बात रसोई खिलौने के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलाइडोस्कोप किससे बनता है? तो कैलाइडोस्कोप कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र से बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खिलौने बच्चों के स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के प्रवेश के बारे में ये कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खालिस्तान के कुछ उदाहरण है? तो ये तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो ये कांच से बना होता है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन हमें देखना है। तो स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, ये कथन गलत है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? तो ये नंबर 1 प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय को समझने में उपयोगी है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबंध करते हैं? तो ये संस्कृति के साथ संबंध करते हैं। स्वदेशी खिलौनों का संबंध संस्कृति के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं को खालिस्तान करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं, तो वे जोड़ तोड़ करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल नहीं है? तो तकनीकी आधारित खेल जो वीडियो गेम है वो तकनीकी आधारित नहीं है। बाकी कैरम बोर्ड है, कंचों का खेल है, लूडो है, ये सब क्या है? तकनीकी आधारित खेल है। वीडियो गेम तकनीकी आधारित खेल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौनों केंद्र में होना चाहिए? तो इसमें है कि खिलौनों और आयु उपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? तो क्रिकेट है जो पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है, ये अंग्रेजों की देन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो ये 2 से 3 वर्ष में ही खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो ये डिंगली डोल्स है जो गुजरात का प्रसिद्ध खिलौना है। खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो ये सिंधु घाटी काल से खिलौने चले आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौने छोटे बच्चों की किस में सहायता करते हैं? तो ये संज्ञानात्मक विकास में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, DIY खिलौने बच्चों को किस में चुनौती नहीं देते हैं? तो ये आध्यात्मिक कौशल में चुनौती नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा प्रदर्शन करते हैं? तो 6 से 8 वर्ष की आयु में दूसरों के साथ खेलने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमने पहले अटेम्प्ट में 20 क्वेश्चन किए हैं और मैं आपके सामने लाइव इनको सबमिट कर रहा हूं। आप हमारा स्कोर देख सकते हैं, स्कोर हमारा 20 में से 20 है। इसी प्रकार हम दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट में आपके सामने लाइव सबमिट करके बताएंगे। प्रत्येक में हमारा स्कोर 20 होगा। आपको तीनों अटेम्प्ट देखने हैं ताकि आपका भी स्कोर 20 से 20 रहे, क्योंकि तीनों अटेम्प्ट में आपके पूरे 40 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और बार बार जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो आपको याद भी जल्दी रहते हैं। तो चलिए दूसरा अटेम्प्ट भी आपके सामने ही करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो ये आपका नाटकीय क्षेत्र में किचन सेट रखा जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें, ये हमने प्रथम अटेम्प्ट में किया था। यह है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने, बोलती की पुस्तकें आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो डिंगली डॉल्स है जो गुजरात की प्रसिद्ध खिलौना है। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल नहीं है? तो वीडियो गेम तकनीकी आधारित खेल नहीं है। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने, ये 2 नंबर जो इसका राइट है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को अपने खालिस्तान लाने की अनुमति होनी चाहिए, खिलौने और गेम्स लाने की अनुमति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, खिलौने छोटे बच्चों की किस में सहायता करते हैं? तो खिलौने छोटे बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने? तो इसमें है जिंगसा पजल। जिंगसा पजल पारंपरिक इमारत खिलौना है। अगला है, रिंग सेट पजल्स के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? तो ये कांच से बना होता है, ये बात सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है खिलौना बच्चों के स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के प्रवेश के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे संरचित से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा प्रदर्शन करते हैं? तो 6 से 8 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो ये आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कैलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? प्रतिबिंब अपवर्तन विज्ञान के पढ़ते जैसे ही आपको दिखे इस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयु वर्ग में खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो 2 से 3 वर्ष। अगला है, बच्चों के खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात का पर विचार नहीं करना चाहिए? तो बच्चों की आर्थिक स्तर पर हमें बातें नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से DIY आइडिया नहीं है? तो DIY आइडिया बाजार से खिलौने, हवाई जहाज खरीदना और उनके साथ खेलना ये नहीं है। अगला प्रश्न है, DIY क्षेत्र को होना चाहिए, इसमें अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित होना चाहिए DIY क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? खिलौने बच्चे की आयु के उपयुक्त होने चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? तो कंप्यूटर गेम सक्रिय शारीरिक नहीं है, नृत्य में आप कर्तव्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो इसमें नंबर 1 फाउंडेशन और प्रीपेटरी स्टेज। अगला प्रश्न इस प्रकार, सेकंड अटेम्प्ट के 20 क्वेश्चन आपके सामने ही सबमिट करता हूं और आप देख रहे हैं स्कोर फिर 20 से 20 है। अब हम आपके सामने ही फाइनल अटेम्प्ट करेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमने जो कर लिए हैं वो आएंगे, पर कुछ क्वेश्चन नए आएंगे, तो आप इसको अंत तक देखें और अपना स्कोर 20 में से 20 करें। किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो इसमें फाउंडेशन और प्रिपरेटरी आ जाएगा। नंबर 2 है, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने? तो जिग्सा पजल से। नेक्स्ट प्रश्न है, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है? तो इसमें है सीखने को आनंददायक बनाने में। अगला प्रश्न है, DIY की फुल फॉर्म है? तो इसका मतलब है डू इट योर सेल्फ। DIY का मतलब है डू इट योर सेल्फ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना? डिंगली डॉल्स। छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं। स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबंध करते हैं? तो ये संस्कृति के साथ है। कौन सी गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो नाटकीय क्षेत्र में। बच्चे वस्तुओं को करना पसंद करते हैं तो जोड़ तोड़ करना पसंद करते हैं। गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय नाम रखा गया है? तो इसके लिए रसोई नाम रखा गया है, किचन नाम आते ही। स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, यह कथन सही नहीं है। खिलौने छोटे बच्चों की किस में सहायता करते हैं? ये संज्ञानात्मक विकास में सहायता करते हैं। डिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है, तो इनको कॉटन की गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खिलौनों के खेलने से बच्चों को महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने।
अगला है फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? बाल अनुकूल परिवेश बनाना। कैलेडोस्कोप किससे बनता है? तो ये कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्रों से बनता है। किचन रसोई खिलौने के शब्द निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो ये रसोई खिलौने आत्म निरीक्षण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? तो ये क्रमबद्धता को सीखने में सहायता करते हैं। अगला है कैलेडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। कक्षा में बच्चों को खालिस्तान लाने की अनुमति होनी चाहिए, तो खिलौने और गेम्स उनके साथ में लाने की अनुमति होनी चाहिए। अगला है इस प्रकार ये फाइनल अटेम्प्ट भी हम आपके सामने सबमिट कर रहे हैं, स्कोर चेक कर लीजिए 20 में से 20। धन्यवाद सभी साथियों का वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।